ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गैंगस्टर विकास दुबे का खेल खत्म हो गया। अब वो इस दुनिया में नहीं है। विकास की मौत के बाद उसके पिता राम कुमार दुबे ने विकास का शव लेने से इनकार कर दिया। साथ ही अंतिम संस्कार में नहीं जाने की भी बात कही। न्यूज 18 से क्या बातचीत की विकास दुबे के पिता ने, आप भी सुनिए। लड़का विकास आपका मुठभेड़ में मार दिया गया, सही हुआ गलत? विकास को मुठभेड़ में मार दिया पुलिस। क्या बता दिया? विकास को मार दिया पुलिस ने मुठभेड़ में। हाँ तो ठीक किया, ठीक किया। हाँ ठीक किया। अगर पुलिस ऐसे तत्वों को अगर बढ़ावा देगी तो कैसे शासन चलेगा? अच्छा एक बात ये बताइए कि अंतिम संस्कार में जाएंगे? लड़का मर गया है। नहीं बात जाएंगे। नहीं जाएंगे? हमें नहीं जाना। आप देखेंगे नहीं आखिरी बार से? पत्नी ने मना कर दिया, आपकी बहू ने मना कर दिया कि शव नहीं लेंगे। पत्नी हमारी इतनी देवता है। नहीं आपकी पत्नी नहीं, विकास की पत्नी ने मना कर दिया कि हम शव नहीं लेंगे। विकास की पत्नी ने आज तक हमारी कोई सेवा नहीं की और अपने लिए भी नौकर चाकर इससे लगवाए कि यानी हमारे हाथ काले हो जाएंगे खाना बनाने। अभी तो आप कह रहे थे कि अगर हमको मौका मिले। जब आपसे मैंने कह दिया नहीं, आप अंतिम संस्कार में जाएंगे कि नहीं? अगर पुलिस ले जाती है तो आप जाएंगे बेटे? नहीं, आप जो कहते कि हम अचेतन अवस्था में थे, हमें था लंबे समय से हमारी तबीयत खराब है और हम जो है यानी कुल एक बात खाली बता दीजिए, बेटे के अंतिम संस्कार में जाएंगे या नहीं जाएंगे? कहते हैं बेटे के अंतिम संस्कार में जाएंगे? हमें कहना चाहिए, बेटे हम नहीं सोच पाते। बेटे के अंतिम संस्कार में जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। बस कुछ पूछा साला 50,000। विकास के गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है और उसकी गुंडागर्दी का शिकार हुए लोगों की संख्या सैकड़ों में है। विकास ने किसी के घर का चिराग बुझाया तो किसी के मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। विकास के ताकत और रुतबे के आगे गरीब और लाचार पीड़ित लोग विकास का कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा और 4 गोली के साथ ही विकास के जुल्मों की सल्तनत खत्म हो गई। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई, उसको अस्पताल लाया गया। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के जिस गैंगस्टर पर 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोप था, जिस कुख्यात अपराधी का उत्तर प्रदेश में 20 सालों से राज चल रहा था, जिसने कई पुलिस वालों को बहुत ही क्रूरता के साथ जान से मारा था, वो विकास दुबे मारा गया। शुक्रवार की सुबह सभी को इंतजार था विकास दुबे के कानपुर पहुंचने का, उस पर कानूनी कार्रवाई के शुरू होने का। लेकिन कानपुर से ठीक पहले एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें विकास दुबे पुलिस की गोली का शिकार हो गया। घटना पूरी फिल्मी है, लेकिन पुलिस के मुताबिक यही सच है। एसटीएफ की टीम गुरुवार की रात विकास को लेकर उज्जैन से कानपुर के लिए रवाना हुई थी। शुक्रवार की सुबह कानपुर के पास एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। यह दुर्घटना कानपुर से पहले भौती बाईपास पर सचेंडी थाना के इलाके में होती है। हादसे में जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था, वही गाड़ी सड़क पर पलट जाती है। हादसा होने के बाद पुलिस ने घटनास्थल को घेर दिया, लेकिन सब यही जानना चाह रहे थे कि विकास दुबे का क्या हुआ, वो कहां है, वो घायल है, ठीक है या हादसे में मारा गया। लेफ्ट जो सवेरा रास्ता है, इसके बाद गाड़ी ओवरटर्न हुई क्योंकि गाड़ी स्पीड में थी। कुछ लोग गाड़ी का पीछा भी कर रहे थे, जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। जैसे ही 12 जोड़ पार किया, पहले उसने आटा के जो टोल है उस पर कुछ गाड़ियां लगी, वहाँ उसको वहाँ ऑब्स्ट्रक्ट कराया गया। 40 मिनट तक ट्रक लगा के रोका गया।
मगर अकबरपुर के पास से फिर टीम बढ़ी और उसके बाद इन्हें गाड़ी भगानी पड़ी और गाड़ी कहीं ना कहीं ओवरटर्न हुई है, जिसके बाद ये इसी सामने राइट हैंड साइड में कच्चे पैसेज की तरफ से भागने का प्रयास किया, जिससे पुलिस के और उनके बीच एनकाउंटर हुआ। तब पुलिस ने बताया कि आरोपी विकास दुबे ने हादसे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। अभी एविडेंसेस को ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। इनका कहना है कि अभी पूरी जांच चल रही है। फॉरेंसिक की टीम यहाँ से जो स्लोप का रास्ता है, यहाँ से विकास दुबे यहाँ से भागा था, पुलिस पे फायरिंग की तो कुछ काटेजेस भी हुए। हालांकि क्योंकि पुलिस की भी पूरी जांच है, पूरी यहाँ उन्होंने बाइंडिंग करके रखी है, तो प्रभारी निरीक्षक यहाँ खड़े रहने के लिए मना कर रहे हैं। इनका कहना है कि अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं फर्क आएगा, क्योंकि कुछ चीजें एविडेंसेस ऐसी जो इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो आप समझ जा सकता है कि इस इंसिडेंट के बाद कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारी अपनी सतर्कता बनाए, क्योंकि जांच का एक दायरा है। फॉरेंसिक की टीम आई है। पुलिस के हथियार से पुलिस पर फायर भी किया और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे मारा गया। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे ने हादसे का फायदा उठाने की कोशिश की। विकास पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश करने लगा। बारिश इतनी भयंकर है, गाड़ी ठीक सामने आप देख सकते हैं किस तरह बुरी तरीके से पलटी है गाड़ी। यहाँ लाल रस्सी लगा दी गई कि इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस की ये जांच का विषय है। ये देखिए लाइट्स कैसे टूट के गिरी हैं, मेरे ठीक सामने देखिए यहाँ लाइट तक गिरी पड़ी है। गाड़ी ओवरटर्न हुई है और कई जवान जो अपनी जान पर खेल के उसको इतनी दूर से लेकर यहाँ तक आए थे, गाड़ी कैसे पलटी होगी। और इसी रास्ते से भागने की पैसेज बताया जा रहा है कि चोट के बाद भी इसी रास्ते से भागने की कोशिश की है। पुलिस का हथियार छीन के, यानी कहीं ना कहीं फिर दुस्साहस दिखाने की कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ कि वो एनकाउंटर में मारा गया। बहुत बारिश हो रही है, तब भी हो रहा था। उसी समय इन लोगों ने जो ये गाड़ी पीछे से तेज भगाने की कोशिश की है, क्योंकि जल्दी पहुंचना था। उस समय गाड़ी पलट गई है डिवाइडर से टकरा के। उस समय सिपाही घायल और सभी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर जो गाड़ी में बैठे हुए थे घायल हो गए थे। और उसी मौके का फ़ायदा उठा के बदमाश भागने की, पिस्टल छीन के भागने की कोशिश किया है और भाग भी गया है। पीछे से अच्छा हुआ हमारे एस्कॉर्ट्स STF कर रही थी, उनके जवानों ने उनका अरेस्ट करने की पुनः कोशिश किया है। उसी में गोली इन्होंने STF पे चलवाया है और जवानों पे भी चलवाया है, और क्रॉस फायर में फिर वो घायल होकर गिर पड़ा और हमारे जवान उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए और हमारे घायल जवान भी हॉस्पिटल गए हैं और वहाँ पे डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको मृत्यु घोषित किया। विकास ने छीने हुए हथियार से पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। विकास की फायरिंग में 4 पुलिस वाले घायल हो गए। आत्मरक्षा में पुलिस की टीम ने भी विकास पर गोली चलाई। बताया जा रहा है कि विकास को 3 गोली लगी थी। विकास के दाहिने कंधे पर, सीने पर बाईं तरफ और पेट के नीचे गोली लगी थी। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसको अस्पताल लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बाईपास के पास यही वो जगह है जहां विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, जहां कुछ खून के